नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरेंद्र कुमार स्टडी विथ हरेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज आप लोगों को लेकर के आए हैं भारतीय भवन जीव विज्ञान। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारतीय भवन जीव विज्ञान वर्ग 10 यानी क्लास 10 अध्याय 2 जो है श्वसन है, वो चैप्टर आज लेकर के आए हैं। उसका जितना भी अब अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसका जितना भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसका जो है सॉल्यूशन यानी उसका आंसर हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है पहला सवाल। और पहला सवाल है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, तो अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, तो ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है, तो एटीपी कहलाता है। उसका आंसर क्या आ जाएगा? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए चौथा क्वेश्चन है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए, जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज को मुख्य ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को मुख्य ईंधन कहा जाता है। चलिए पंचमा क्वेश्चन है, देखिए पंचमा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। संपूर्ण कोश श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों का नाम लिखे। संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों का नाम लिखे। तो पहला हो गया प्रश्वास और दूसरा क्या हो जाएगा? उच्छ्वास हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, तो आंसर देखिए, ऊर्जा के उत्पादन हेतु जीवों के लिए श्वसन आवश्यक है। ऊर्जा के उत्पादन हेतु जीवों के लिए श्वसन आवश्यक है। चलिए अगला 7वां क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। श्वसन की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 8वां क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। श्वसन को दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है, तो दो चरणों में देखिए किस आधार पर बांटा गया। पहला हो गया अवायवीय श्वसन, दूसरा हो जाएगा वायवीय श्वसन। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? आंसर देखिए क्या बोल रहा है। यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जीवाणु और ईस्ट इस क्रिया में श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में अल्कोहल, CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। आ गया समझ में। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है, तो देखिए क्या बोल रहा है। आंसर, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण दहन, देखिए यहाँ पे पूर्ण दहन लिखा गया है, यहाँ पे पूर्ण विखंडन। देखिए वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है, तो वायवीय श्वसन में होता है। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस अंगों में होता है, तो शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। किस से होता है? विसरण क्रिया से होता है। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पौधों में गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान, विनिमय मतलब क्या हो जाएगा? आदान प्रदान किस क्रिया से होता है, तो श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है। किससे होता है? श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है, तो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा आंसर कोशिका झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? कोशिका झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 15 नंबर, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखे, तो गलफरा। मछली के श्वसन अंग का नाम गलफरा। चलिए 16 क्वेश्चन, स्थलीय कीट। देखिए 16 क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे, तो स्थलीय कीट का श्वसनांग क्या हो जाएगा? श्वास नली। और मनुष्य का क्या हो जाएगा? नासिका छिद्र, श्वास नली तथा फेफड़ा। चलिए
चलिए देखिए 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? तो श्वास नली या ट्रेकिया कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वास नली या ट्रेकिया। चलिए अगला है 18 क्वेश्चन है। देखिए व्रती बेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिसमें श्वसन केवल फेफड़ा में होता है। तो रेप्टिलिया और दूसरा हो जाएगा मैमेलिया। पहला रेप्टिलिया, दूसरा मैमेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 19 नंबर, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे। तो पहला हो जाएगा नासिका छिद्र, दूसरा हो जाएगा लैरिक्स, तीसरा हो जाएगा ट्रेकिया तथा चौथा हो जाएगा फेफड़ा। समझ में आ गया। चलिए 20 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 20 क्वेश्चन, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? तो पहला प्रश्वास हो जाएगा और दूसरा उच्छ्वास हो जाएगा। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 21 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 21 क्वेश्चन है, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो ऑक्सीकरण क्रिया से होता है। चलिए 22 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ईस्ट में पाइरूवेट में इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो किण्वन क्रिया द्वारा बनता है। किस क्रिया द्वारा बनता है? किण्वन क्रिया द्वारा बनता है। चलिए अगला 23 नंबर है। देखिए क्या बोल रहा है। ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशिया में क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण से होता है। किससे होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण से होता है। अगला है 24, देखिए क्या बोल रहा है। श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है। ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलता है? तो स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलता है। कहाँ खुलता है? स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है। 26 नंबर, प्रत्येक श्वास नली फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? तो क्या बनाती है? उसका आंसर हो जाएगा वायु कोष्ठिका वाहिनियां बनाती है। चलिए 27 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो वक्ष गुहा में। कहाँ रहता है? वक्ष गुहा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन क्वेश्चन है। 28 नंबर, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। चलिए अगला नंबर है 29 नंबर, देखिए हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? रुधिर यानी रक्त में। कहाँ रहता है? रक्त में। चलिए अगला नंबर है 30 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। रक्त के फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? छवास, उच्छ्वास कहते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। श्वासवास का नियंत्रण कहाँ से होता है? श्वासवास का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो फेफड़ा से होता है। कहाँ से होता है? फेफड़ा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित रहता है? तो नासिका छिद्र में रहता है। कहाँ रहता है? नासिका छिद्र में। चलिए क्लास 10 अध्याय 2 उसका नाम था श्वसन। उससे जितना भी अति लघुतुरीय है उसका जो आंसर हम बता चुके हैं। चलिए उससे अगला चैप्टर का हम लाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। इसी तरीका का वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।